हे राजन, वो तुम्हारे खड़क, वो तुम्हारे बाण, वो तुम्हारा धनुष कहां चले गए? जिनकी मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी थी, वो महान धनुष अब कहां गया? तुम्हारा 12,000 हाथियों से भी अधिक बल कहां चला गया? तुम एक सिंह को नहीं मार सके? 12 हाथियों का बल तुम्हारा कहां चला गया? तुम्हारे शंख खड़ग तथा मंत्र स्त्रियों विद्या से क्या लाभ होगा? दूसरों को चीड़ होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। क्षत्रिय का धर्म के राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों के जीवन की अपेक्षा तो उनकी मृत्यु श्रेष्ठ है, ऐसा कह दिया उसका। उस ब्राह्मण ने धिक्कारते हुए कहा, उसकी मृत्यु ठीक है। इस प्रकार सूत जी कहते हैं, इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा शोक से मनी मन इस प्रकार विचार किया, अहो आज भाग्य के उलट फेर से मेरा पराक्रम नष्ट हुआ। आप समय भीलन लोटी गोपिका, आपने अपने बल पे गर्व किया, आपने अपने जिस पराक्रम पे बल किया, आपने कोई भी श्रम दान किया, भक्ति दान किया, आपने कोई भी सेवा भाव किया, आपने अगर उस पर गर्व किया, छीटा चकोटी करी, आपने उसको लेके उंगली उठाई, आपका धर्म कर्म बल सबने सुना नहीं आया। आपको महाराज हम तो 5 बजे आरती कर करके थक गए। अरे भाई, आरती का लाभ आपको मिलेगा, आपको भगवान की चाकरी मिली है, मैया की महारानी की चाकरी मिली है, इसके लिए तो बड़ी योगी तरसती है। आप कहते हो तो महाराज आरती में थक जाते हैं, आप तो कहते हो हम यहाँ सेवा में थक जाते हैं। अरे आप अपने भाग को सुनाओ, ये भाग्य समान अपने भाग को सुनाओ। हम इसके लायक नहीं थे, परमात्मा ने कौन से हमारे किस जन्म की हमको ये दक्षिणा दे दी कि हमारा कल्याण के यहाँ से होना है। हम अपने घर परिवार के लिए फिर भी मारे रमाते रहते, भगते रहते। मैं ये कहता हूँ कि नहीं, आप भगवान के बन के रहिए। यहाँ पर जो भी स्थिति है भगवान के लिए समर्पित कर दो। आपके घर में परिवार में जो दान दक्षिणा यहाँ पर आती है, आप वो दक्षिणा को केवल भगवान के भंडारे में डलवाने की चेष्टा करिए। सभी को प्रेरित कीजिए कि यहाँ पर केवल कृपया करके दान पेटी में ही दान डाले, दान पेटी में ही दान डाले। हमको तो भगवान हमारी चाकरी की मजदूरी हमें महीने के महीने मिल जाते हैं। अगर उसके बाद हम कुछ झाड़ी लेना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं 2 नंबर की कमाई। वो 2 नंबर की कमाई कभी किसको भूलती नहीं। मैं ठीक बोल रहा हूँ? आप शासन की नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, एक मालिक आपको मजदूरी का श्रमदान शाम को दे देता है। शासन की नौकरी करते हैं, महीने में आपको पगार आ जाती है, लेकिन आप ये घर से अपना मन बना के जाए कि हम आज कुर्सी पे बैठ के तमाम पगार तो मिलेगी, हमें उधर उधर की जो खुच्चर और मिलती रहे, तो ये पाप है, पाप है, पाप पाप है। अगर आप संत बन गए, ये भगवा, ये पीले बज, रुद्राक्ष की माला, माल में ये क्या सिखाते हैं? ये मर्यादा के प्रतीक है, प्रतिबिंब है, ये मर्यादा स्वरूप है, ये वेश मर्यादा स्वरूप है, ये वेद मर्यादा स्वरूप केवल व्यास गद्दी पर नहीं है, ये हर पल है, हर क्षण है। आप इसके पश्चात भी मर्यादा में, घर में भी मर्यादा में, तब तो बात बनेगी। मर्यादा सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ी पूजा, श्रेष्ठ ये हो। अर्थात महाराज कितनी सुंदर कथा चल रही है, आप समझ सकते हो। अच्छा, ये सब बात आ गई महाराज, उसको जीने का अधिकार नहीं। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मनी मन इस प्रकार विचार किया, अहो आज
भाग्य के उलट फेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो। एक बात बताता हूं, आप क्या जितने टाइम बैठते हैं, अगर इसको हम किसी यहाँ से उठने के बाद इसको छल में, कपट में, बेईमानी में, निंदा में, परनिंदा में, दूषित वातावरण में लगा देंगे तो आपने जो सुना और आपने जो कहा ये सब आपका बेकार है। आपकी कमाई खत्म, आपकी साधना नष्ट, कोई बचता नहीं। आप नित्य साधना करें, रोज साधना करें, एक संत बन के घर में, परिवार में, गांव में, गली में रहे, समाज में रहे, संत बने। संत से मतलब होता है शांति का स्वरूप, निंद्री स्वरूप नहीं, सच्चा स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, उठना बैठना खाना, पति पत्नी पुत्र समाज, चाचा चाची काका काकी पिता माता, उनके सामने भी मर्यादा में रहे। अरे कायरे ओ मेरे बाबा, हम घर में भी आप आसन लेके, कुर्सी पे शोभा नहीं देती। एक संत पुरुष को कुर्सी पे बैठना शोभा नहीं लगता है। जो महापुरुष को संत बैठ जाते हैं ना कुर्सी पे, वो कुर्सी पे नहीं, आसन पे। जी आसन है। आप इसी कथा को कुर्सी पे बैठ के कहेंगे, आपका वो स्वरूप नहीं बन पाएगा। आप कुर्सी पे बैठ गए माने आप कथा तो कह रहे, लेकिन आप खुद मर्यादा में नहीं बन। मर्यादा सबसे अर्थात पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया। आपने जो कमाई की, मेरी बात सुन लेना ढोलक वाले भैया, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप जो कमाई करती हो ना, इसको पकड़ के रखो। तुम पर दया है बालाजी की। ढोलक कलाकार तो कई होंगे, लेकिन तुमको यहाँ पर श्रेष्ठ माने भाग मिला है। आपका कल्याण तय है। हमारा तुम्हारा पूर्व जन्म में कोई ना कोई रिश्ता था, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हुए। ऐसा मान लो, आज मेरे धर्म का नाश हो गया, अतः अब मेरी संपदा, राज और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाए। जब कोई कमाई आपका घर विचलित होने लगे, घर में आगी, घर में लड़ाई, घर में झगड़े, सामान्य झगड़े, हमारी निंदा, उसकी निंदा, ये सब आप अपना नाश करने लगे, आपको चैन नहीं है। एक जैन महाराज इंद्र का पुत्र जैन, उसको चैन नहीं। चैन क्यों नहीं है? कि माता जानकी के अधर्म की चेच मार, अधर्म की, बस उसमें खेलो। आप कहीं भी जाओ, लेकिन आपकी पीड़ा आपको सताएगी। आज मैं आपके साथ दुराचार, व्यभिचार या आपसे कुछ बुरे शब्द कह दूं, मैं यहाँ संत बन के चाहे जितने प्रवचन देता रहूं, आपसे कहे हुए वचन आप मेरे सामने आओगे, आपको देखते ही मुझे पीड़ा होगा। मैं ठीक बोला? आप किसी माता बहन बेटी के साथ काला मुंह करके आओ और वो माता बहन बेटी आपके कहीं आपके सामने बैठ के आप व्यास गद्दी पे बैठे हो, अरे तुम मर जाओ। गलत बोला तो बोलिए। वो कहेगी देख के, अच्छा बगला भगत के बैठा निकटा, तू वही है बस। समझ, अरे यही तो हमारा जीवन है, इसी के लिए तो हम जिंदा है। उससे पहले तो हमें स्वतः है अपनी देह त्याग कर देना चाहिए कि अपना काला मुंह कभी किसी के सामने ले जाना नहीं चाहिए। कुछ मैं ठीक बोल रहा हूँ भाई, क्षमा करना। आप समझ लो, हम लोग बरेठा में रहे, बरेठा में रह के ऐसे निकल के चले गए जैसे कोई लड़की निकल के चली जाती है, बहन बेटी निकल के चली जाती है। हम भी बरेठा में जवान हुए होंगे, हम भी बालक हुए होंगे, हम पढ़े लिखे थे, हम कुछ तो, लेकिन ऐसे निकल गए जैसे कोई लड़की अपने घूंघट को सर पे अपने चेहरे को ढाक के निकल जाती है, ऐसे निकल के चले गए। जय बाबा, जय हो तुम्हारी। यही तो है महाराज, तो गद्दी मिल गई और कैसे। मैं आपसे कोई बढ़ता नहीं कर रहा हूँ, हालांकि
छोटी मोटी गलती मुझसे कही, लेकिन वो गलती वो तो सबसे बड़ा महापाप। धन्यवाद। आप समझ रहे, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि भैया अपने जीवन को बचा के रखें, जीवन को बचा के रखें। अर्थात अब मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चित नाश हो जाएगा। यो विचार करके राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और उसे धीरे धीरे बनाते हुए बोले, महाराज हे ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया। पराक्रम तो नष्ट होना ही था, अर्थात मुझे क्षत्रिय धर्म पर आप कृपा कीजिए। हे महामते, शोक छोड़ दीजिए, मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा। ये राज, ये रानी और मेरा ये शरीर सब कुछ आपके अधीन है। जब मेरा पराक्रम ही नष्ट हो गया, जब मेरी तपस्या में ही सेंध लग गई, तो मैं आज से ये तप, तपस्या, आसन, सिंहासन मैं सब छोड़ता हूं। जे आज से आपके आदि में बोलिए, आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, राजन, अंधे को दर्पण से क्या काम? कथा समझ में आ रही है? महाराज बोले, ब्राह्मण बोले 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 हे राजन, अंधे को दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्माण करता हो, वो बहुत से घर लेकर क्या करेगा? वो ब्राह्मण जो भिक्षा से अपने जीवन का पालन पोषण करता हो, उसे तुम्हारा जी महल राज का क्या मतलब? अर्थात राजपाट से क्या लेना देना? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम? उसे पुस्तक भेंट करो, क्या मतलब? जो मूर्ख है, अज्ञानी है, अनपढ़ है, उसे पुस्तक से क्या काम? तथा जिसके पास स्त्री नहीं है, वो धन लेकर क्या करेगा? ऐसे आ जाए। जिसके पास स्त्री नहीं है, उसे धन लेकर क्या करना? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपयोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। काम भोग के लिए, हे महाराज, मुझे अपनी बड़ी पत्नी को, मुझे रानी को मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? कथा समझ में आ रही है? आप धर्म से डिग रहे। राजा ने कहा, बोले ब्राह्मण देवता, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गरुड़ ने यही उपदेश किया है? गरुड़ ने तुम्हें यही उपदेश किया है? क्या तुम नहीं जानते हो कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग एवं स्वेश की हानि करने वाला है, और पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है, उसे सैकड़ों प्रायश्चितों द्वारा भी धोया नहीं जा सकता। अभी हमने कुछ समय पहले ही बात की, पर नारी से ये महापाप क्षमा करना। आज का युग इसी में लिप्त है। आप सब इस समय घोर करते हुए चल रहा है। आज का युग में जिस तरह 100% नहीं कहता हूं, लेकिन कुछ तो बिगड़ा मन देखकर मन खट्टा हो जाता। मैं कह रहा धिक्कार है, धिक्कार है। ये क्या गति है? ये क्या व्यवस्था देश की हो गई है? क्या हमारी संस्कृति का जितनी माने नष्ट हो गई? अर्थात ब्राह्मण बोले, राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदरापान जैसे पाप का भी नाश कर डालूंगा। तपस्या से नष्ट। हे राजन, मैं अपनी तपस्या के माध्यम से, सूक्ति कहते हैं ऋषियों, बोले मैं अपनी तपस्या के माध्यम से मदरापान जैसे पाप का नाश कर डालूंगा, ब्रह्म हत्या, और फिर पर स्त्री संगम किस गिनती में है? ब्रह्म हत्या को भी नष्ट कर दूंगा। ऐसा कर मत बैठना,
ये तो भगवान पर ही चले रहे राजा की परीक्षा है। फिर पर स्त्री संगम किस गिनती में, अतः आप अपनी इस भार्या को मुझे अवश्य दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चित ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, आप अपनी भार्या को कृपया करके मुझे दे दें, नहीं तो आप घोर नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, अतः इससे बचने के लिए पत्नी को दे डालना चाहिए। वो श्रेष्ठ। राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण की मैं रक्षा नहीं कर सका, इससे मुझे घोर पाप मिलेगा। अच्छा भलाई इसी में है कि मैं अपनी पत्नी को इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को दे डालूं। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी स्त्री देकर मैं पाप से मुक्त होकर शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश भी कर जाऊं। मैं अपनी पत्नी को इस ब्राह्मण को सौंपने के पश्चात में पाप से मुक्त होकर अग्नि में प्रवेश करूं। ढोलक वाले भैया, सादा कथा है, समझ में आ रही होगी? बोल, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। और मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसके प्रति अपनी पत्नी को दे दिया। तत्पश्चात स्नान करके पवित्र ही देवताओं को प्रणाम करके अग्नि को 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित होकर भगवान सबका ध्यान किया। इस प्रकार राजा की अग्नि में गिरने के लिए जैसे ही तैयार होकर देखे, जगतपते भगवान विश्वनाथ सहसा वही प्रकट हो गए। ओम जय शिव ओंकारा, हरि शिव ओंकारा, हरे रामी धारा, ओम जय शिव ओंकारा, एकानंद चतुरानंद पंचानंद राधे, पंचानंद करुणासन, चतुरानंद राधे, ओम जय शिव ओंकारा, ये भोज चार चतुर Oh,
भगवान शंकर विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए और उनके 5 मुंह थे महाराज। कितने मुंह थे? भगवान शंकर के 5 मुंह थे। मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे महाराज लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्यों के साथ तेजस्वी थे। हाथ में त्रिशूल, खड़ग, कुठार, ढाल, मृग, अभय, वरद और पिनाक धारण किए। बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकमल कंठ को राजा ने आगे प्रत्यक्ष देखा और उनके दर्शन करने के पश्चात आनंद युक्त होकर राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर उनका चिंतन किया, उनका दर्शन किया। आप समझ अच्छा भगवान परीक्षा लेते कि मेरा शिष्य, मेरे साधक मेरे प्रति कितना विश्वास करता है। भगवान हर घड़ी परीक्षा लेते हैं। इसलिए भगवान की परीक्षा में जो पास हो जाता है वो आगे बढ़ जाता है, और भगवान की परीक्षा में जो फेल हो जाता है वो फिर नीचे, क्योंकि विश्वास उसका खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। एक बात बताऊं, एक प्राध्यापक और एक शिष्य, इनमें दोनों में बड़े अटूट संबंध होते हैं। अटूट संबंध एक दूसरे के पूरक होते हैं। लेकिन शिष्य अगर खरा निकल गया तो कल्याण है, और गुरु भी अगर खरा निकल गया तो शिष्य और गुरु दोनों का कल्याण है। जैसे द्रोण और अर्जुन, जैसे द्रोण एवं अर्जुन, आप समझ सकते। हमारी ऐसी बात होना चाहिए, आप कभी गुरु को हल्के में मत लो, किसी शिष्य को भी गुरु को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं दोनों की तरफ कह रहा हूं, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, एक दूसरे के पूरक है। हाँ, आत्मा है एक दूसरे की। यहां पर वही बात हो गई महाराज, बैल की पीठ पर बैठे हुए महाराज बैठे। राजा बोले जिनका दूसरा कोई स्वामी नहीं है, जो अभिकारी प्रधान गुणों से युक्त और महान है तथा स्वयं कारण रहित होकर कारणों के भी कारण है, कारणों के भी कारण। महाराज कल हमारे पिछले मंगल को बहुत बात चली, कारण नहीं है ना कोई, ये कारणों के भी कारण है। भगवान से आप कहो महाराज, आज मैं मंदिर पे इसलिए नहीं आ पाया कि ठंड बहुत लग रही थी, तो भगवान को बहलाऊंगा। महाराज आ ही नहीं पाया, लेट हो गया, मैं क्षमा चाहता हूं। कारण तो आप जानते ही हो। अब हम कहें ये कारण है, तो जो कारणों के भी कारण है उनको हम क्या कारण बता सकते हैं महाराज? भाई देर हो गई, नहीं आ पाए, इसके लिए क्षमा करें हमें, बस उसमें बात समझ जाएगी। लेकिन पेट में दर्द हो रहा था, पैर नहीं उठ पा रहा था, नींद लग गई थी, हाथ नहीं उठ पा रहा था, बिजली चली गई थी, पानी गर्म नहीं हो पा रहा था, मैं नहा नहीं पाया और गाड़ी पंचर हो गई, मैं यहाँ पर समय पर नहीं आ पाया। ऐसे काम नहीं चलेगा। पैदल आ जाते, पैदल आते, अर्थात बोले महाराज कारणों के भी कारण, उन सच्चिदानंद में प्रसाद स्वरूप देव परम शिव को मैं नमस्कार करता हूं। ये राजा ने साफ कह दिया, उस भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूं। भैया बेटा रास्ते में से बैठो और सड़क पे बैठो, आराम से बैठो, बोल। आप संपूर्ण विश्व के साक्षी हैं। राजा ने कहा, हे प्रभु आप समूचे संसार के साक्षी हैं। आज मैं कहूं कि मेरी माँ मालनपुर से पैदल आई, ठीक है ना, तो भाई मैंने तो सुना है तब, लेकिन भगवान तो जब जी अपने घर से मालनपुर से निकली पैदल आ रही थी, भगवान शंकर तो इनके पीछे पीछे चले आ रहे थे, वो तो देख रहे थे, इनके कहने से नहीं, भगवान देख रहे, ईश्वर देख रहे। जी मेरी माता है बूढ़ी, देखो इस सुंदरकांड चालू हुआ था, तभी आ गई थी
ये माता तो 3 बजे आ जाती है, बूढ़ी माताएं आ जाती है, हम बाल गोपाल होके नवयुग होके और बढ़िया हसबज होके नहा धो के टाइम से नहीं आ पाते महाराज। ये क्या चक्कर है? मैं किसी से कह नहीं रहा हूँ, आप अपने आप को छोटा मत मानो, आप बात को समझो। सुनो, मैं अगर ठीक बोल रहा हूँ तो समर्थन कर दो, मैं गलत बोल रहा हूँ बड़ा गलत। 5 बजे की आरती पे आप देखो पूरा हॉल भरा हुआ था, शहर से कितना आदमी आता है। 5 बजे माने सर्दी की आधी रात, एक पहर होता है। इस जगत के कर्ता भी भगवान शंकर है, महान तेजमय तथा सबके हृदय में अंतर्यामी हृदय से स्थित होते हैं। इसलिए विद्वान पुरुष सदा आपकी खोज करते हैं। वो राजा कह रहा प्रभु आप तो आप ही, और विद्वान पुरुष आपकी खोज करते हैं और योगी जन आपकी चित्तवृत्तियों को रोककर अनेक प्रकार के योग साधना द्वारा आपकी आराधना करते हैं। राजा कहते हैं हे प्रभु, जो लोग, एक राजा और भगवान शंकर का संवाद चल रहा है, जो लोग एक आत्मा की भावना करते हैं उनके लिए आप एक हैं। एक आत्मा का भाव जो सत्पुरुष रखते हैं हे भगवान, उनके लिए आप एक हैं। और जिनकी बुद्धि नाम तत्वों की प्रतीत होती है उनके लिए आप ही अनेक रूप व्याप्त कर देते हैं। आपका पद स्वरूप इंद्रियों से परे है, आपका पद एवं स्वरूप इंद्रियों से भी परे है। सबका साक्षी अभिभाव और तिरोभाव की लीला से युक्त तथा मन की पहुंच से दूर है। आप मन और वाणी के लिए दुर्लभ है। हे भगवान शंकर, आप मन और वाणी के लिए दुर्लभ है। आप में मोह का सर्वदा अभाव है, आपके अंदर मोह माया नहीं। तेरे मेरे का कारण नहीं, अभाव। आप परमात्मा स्वरूप है। हे शिव जी, आप परमात्मा स्वरूप है। मेरी वाणी केवल सत्वादि गुणों में स्थित प्रकृति में विलीन होने वाली है, अतः वो आपके दिव्य विग्रह की स्तुति करने में समर्थ हो सकती है। तथापि सनातियों का दुख हरने वाले आपके चरण कमलों को का जो लोग भक्ति पूर्वक आश्रय ले लेते हैं वे आपको प्राप्त कर लेते हैं। अतः भयंकर भवरूपी दावानल ने पीड़ित होकर मैं संसार भव को शांति के लिए नित्य आपका भजन करता रहता हूँ। देवताओं के भी देवताओं के स्वामी भी देवता कल्याण निकेतन भगवान महादेव को नमस्कार करते हैं। सृष्टि पालन और संहार करने वाले त्रिमूर्ति रूप आपको नमस्कार करते हैं। विश्व के आदि रूप और संसार के प्रथम साक्षी आपको, संसार के प्रथम साक्षी भी आपको नमस्कार करते हैं। अर्थात सत्ता मात्र तत्व आपका स्वरूप है। महाराज, सत्ता मात्र तत्व आपका स्वरूप है। आपको मैं नमस्कार करता हूं। आप ज्ञान नंद घन है, आप ज्ञान नंद घन है। आपको मैं नमस्कार करता हूं। आप संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने वाले भगवान शंकर में आपको आत्मशक्ति सब क्षेत्रों में भिन्न है और आप ही असक्त हैं, आप ही अतिशय हैं। आप शक्तिवान के रूप में आप सिद्ध होते हैं। आप भूमा परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूं। भूमा परमेश्वर, भूमि पर विचरण करने वाले परमेश्वर को
मैं नमस्कार करता हूं। आप नृत्य निर्भाव से सत्य ज्ञान में विशुद्ध अंतर आत्मा है और सबसे दूर और समस्त कर्मों से आप युक्त हैं। आपको प्रणाम करता हूं। आप वेदांत द्वारा जानने योग तथा वेदों के मूल भाग में निवास करने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपकी चेष्टाएं लीलाएं विवेक युक्त पवित्र होती हैं। आप त्रिगुणमयी प्रवृत्तियों से सर्वदा दूर है। आपको मैं नमस्कार करता हूं। आपका पराक्रम कल्याणमय। भगवान शंकर जी इस तरह से राजा स्तुति कर रहे हैं भगवान शंकर की। आप कल्याण में फल देने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप अत्यंत महान शांत एवं शिव रूप है। अत्यंत महान भी है और शांत भी है। देखिए संत की वृत्ति शांत होना चाहिए। अगर संत भगत कहीं विचलित हुए और क्रोधित हुए, तिलमिला गए, तो भक्ति असफल हो जाती है। लेकिन 100 के बाद तो भगवान ने भी धैर्य छोड़ा, हमेशा नहीं। जब कोई आपके बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़ जाए, आपने 1 गिनी 2 गिनी, आपने 98 गिन लिए, 99 और 100 पर तो माना हद पार हो गई। आपको विरोध उसका करना पड़ेगा। जवाब उल्टा भैया अब यहां तुम ठहर गया। लेकिन आप पहली वाणी में ही विचलित हो गए। समझ आपको मैं नमस्कार करता हूं। आप अघोर सौम्य अत्यंत घोर एवं घोर पाप राशि का विधान करने वाले हैं। संसार बंधन के बीजों को भी भून डालने वाले सर्वश्रेष्ठ गुरु भगवान भरत को मैं नमस्कार करता हूं। संसार की जो बीज उत्पत्ति है उसका भी आप विनाश कर देना, उसको भूल देना, खत्म कर देना। मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे जगदीश्वर सनातन देव शंकर, कथा को सुन लीजिए। कोई कथावाचक, कोई आपको भागवत वाचक ये इतना विस्तार से नहीं बता। आप भागवत कथाएं आजकल 1 घंटे की बड़ी मुश्किल से होती है, बाकी राम धुन कीर्तन संकीर्तन में निकल जाता है। आज रुक्मिणी में आज सुदामा चरित्र, आप फलाना, आज ढुमका से निकल के और बाहर आउट हो जाते हैं। ठीक है ना, 1 घंटे भी कथा नहीं चलती है, लेकिन यहाँ निर्विरोध कथा चलती है। यहाँ पर आपकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिट कथा है, माने अनंत है। ये भगवान बालाजी का यही स्वरूप है, ये अनंत है। और सच्चे दरबार की जय। आप कथाओं में इतना धन बेकार करते हो। आपको कथा कहलवाना किसी अच्छे स्थान पर तो कभी बाबा को याद कर लेना। बाबा भागवत कथा तो नहीं, लेकिन सारी कथाओं से आपको ओत-प्रोत कर देगा। 3 दिन के टाइम में, 2 दिन के टाइम में आपका काम भी पूरा हो जाएगा। आपका सब कुछ पूरा। और सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद। ये हो 51 लाख नहीं देना पड़ेगा, 11 लाख नहीं देना पड़ेगा, 51 लाख नहीं देना पड़ेगा, 1 लाख नहीं देना पड़ेंगे। निःशुल्क कथा होगी। बाबा केवल पानी भी पिएंगे तो अपने घर से ले जाके अपनी बोतल से पानी पिएंगे, पानी का भी कर देंगे। नहीं चाहिए तुम्हारा जल मुझे समझ। अगर कथा में जाके तुमने पहले ही से ही अपनी झोली फैला दी, हमें इतना चाहिए, बड़ों को इतना चाहिए, हमारी दक्षिणा जो होती है, आज का सर्वोत्तरा तो हमारा हुआ, हमने किया जी। अब और वो व्यास गद्दी बैठे थे, उनकी वही नजर इतने चढ़े गए जम गया साहब। आप इतना पैसा खर्च क्यों करते हो? ज्यादा पैसा लगा है, आप अपना यहीं पर, मैं यहीं बैठ के कथा कह दूंगा। अपने रिश्तेदारों को बुला लेना, मैं 3 दिन कथा कह दूंगा। तुम्हारे लिए 5 दिन कथा यहाँ कह दूंगा बैठ के। तुम्हारी कथा यही हो जाएगी। ये हो और तुम्हें पैसा बर्बाद करना है तो भैया लुटाओ, बिहारी। बात कहां चल रही थी महाराज? अर्थात
नमस्कार करता हूँ। संसार बंधन के बीजों को भून जाने वाले सर्वश्रेष्ठ गुरु भगवान वर को मैं नमस्कार करता हूँ और मोह रहित एवं निर्मल आत्मगुणों वाले आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे जगदेश्वर सनातन देव शंकर भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। विरूपाक्ष रुद्र अविनाशी मृत्युंजय मेरी रक्षा कीजिए। हे कल्याण में चंद्रशेखर शांति मूल गौरी पते सूर्य चंद्र एवं अग्नि में नेत्र वाले गंगाधर अंधकार सुर का नाश करने वाले भगवान शंकर और पुण्य कीर्ति भूतनाथ और कैलाशनाथ पर्वत पर निवास करने वाले हे महादेव मैं आपको एक बार नहीं बारंबार नमस्कार करता हूँ। मैं एक बार नहीं बारंबार नमस्कार करता हूँ। सूत जी ये राजा का भगवान शंकर का सम्मान आपने कथा सुनी होगी। इस समय भगवान शंकर और वो राजकुमार जो राजा बना उसका सम्मान चल रहा है। राजकुमार की परीक्षा ले ली थी। राजकुमार तत्पर हो गए कि मैं पत्नी भी देता हूँ, मैं अग्नि में भी भस्म होता हूँ। वहां पर भगवान शंकर प्रकट हो गए और कथा वहां पर प्रारंभ हो जाती है। राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर माता पार्वती के साथ प्रसन्न हुए। करुणा निधान महेश्वर ने कहा राजन तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया। तुम्हारे भक्ति भाव को परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था, तुम्हारी परीक्षा के तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का भेष बनाकर नहीं आया। बोल सच्चे दरबार की जय। हे राजन परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया। जिसे व्याध ने ग्रस किया था वो ब्राह्मणी और कोई नहीं थी, वे गिरिराज नंदिनी उमा देवी थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची वो व्याध माया निर्मित मेरे द्वारा किया हुआ था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था, इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति में मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मुझसे मांगो। मैं प्रसन्न हूँ आपकी धैर्यता गंभीरता। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। अब तुम कोई वरदान मुझसे चाहते हो तो हे राजन मांग लो। राजा बोले देव आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपके सांसारिक तप से घिरे हुए मुझ अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है वो मेरे लिए महान वर है। हे देव आप वरदाताओं में भी श्रेष्ठ हैं। जब आपकी दर्शन मुझे हो गए, आज बालाजी महाराज ने तुमको दर्शन दे दिए, हमको दर्शन दे दिए, गोद में बिठा लिया। हम आप और मैं अब क्या चाहिए? एक बात बता दूं, घर में जो डॉक्टर होता है ना वो घर में घर वाले उस डॉक्टर को डॉक्टर मानते ही नहीं। घर में जो संत होता है ना वो घर में जिसमें रहता है वो घर वाले उसको संत मानते ही नहीं है। वो तो माया रूपी अपना जो रिश्ता होता है उसी को पकड़ के चलते हैं। बस केवल वही है। भगवान राम ने अवतार लिया अयोध्या में, माताएं मानती नहीं थी। भगवान ब्रह्म ने अवतार ले लिया, लेकिन माताएं मानने नहीं चाहिए। ब्रह्म है, भगवान है, लेकिन बाहर के उनके वातावरण से उनकी धर्म रूपी चेष्टाएं और मर्यादा स्वरूप उनका वार्तालाप से बाहर के लोग मोहित होते थे कि नहीं ये आम जीव नहीं, कोई अवतारी घर के माने। उधर आप वृंदावन में देख लो, कौन माने? वृंदावन वासी माने, मथुरा वाले माने, भाई कंस नहीं माना। सब रिश्ता लेके बैठे, कोई के मेरे बुआ का मोड़ा, कोई फर्क को मोड़ा, मानते ही नहीं। माने विरोधाभास बात करते। भगवान मुस्कुरा जाते। वो अपनी अपनी हाँकते। जिस घर में जो सितारा चमकता है, जिस परिवार में जिस कुल में जो सितारा चमकता है और वो सितारा जब तक रहता है, उसका प्रकाश जब तक रहता है, वो परिवार वो कुल वो खानदान वो गांव गली उसको पहचानते नहीं है। जब सितारा विलोप हो जाता है तब समझ में आती है हाय राम अब क्या होगा।
नहीं आई समझ? घर में कोई महापुरुष बैठा हो, कोई सती सावित्री धर्मपरायण पत्नी आपकी माता आपकी पुत्र की ममता में डूबी हो, आप अपनी माँ को माँ नहीं समझते, माँ को धिक्कारते रहते हैं, लेकिन जब माता का हाथ आपके सर से हट जाता है तब माता की कीमत मालूम है कि माँ की ममता क्या होती, मालूम है माँ क्या वस्तु होती है। अरे माँ जैसी कोई वस्तु नहीं है जिस माँ ने हम आप जैसे हजारों पुत्रों को जन्म देके अपनी कूख में रख के पाला, अपना खून से सींचा, हमारी गंदगी ढोई और अपना सब कुछ हम पर समर्पित किया। आज कोई माता पिता को हम उंगली उठा के उनको सताने लगते हैं तब बड़ी पीड़ा वेदना। ये तो केवल उसी समय था कि भरत जैसे भाई ने अपने बड़े भाई के लिए, भरत जैसे छोटे भाई ने अपने बड़े भाई राम के लिए जो त्याग किया था, आज के घोर कलयुग में बहुत ही कम है जो त्याग कर राजपद का त्याग करके स्वयं एक मुनियों के भेष में जाके गांव से नंदी बाबा नंदी ग्राम में जाके अपना डेरा डाल दिया। भगवान उस पृथ्वी माता पे ऊपर सोते थे, उससे नीचे गड्ढा खोद के नीचे अपना बिछौना लगा दिया। जैसे परमात्मा का स्वरूप वहां था, उससे भी छोटा स्वरूप रख के उनकी सेवा, उनकी खड़ाइयों की पूजा और 14 वर्ष तक खड़ाइयों से आदेश लेके अयोध्या जैसे राज्य का संचालन किया। आप समझते हो महाराज, भगवान राम ने जब राम सेतु की पूजा की है, समुद्र के किनारे एक ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ गई थी। क्या किया महाराज? जामवंत से पूछा, जामवंत जी मुझे निपुण वेद वेदांत वेदों में निपुण वो ब्राह्मण चाहिए जो भगवान शंकर की प्रतिष्ठापना कर पाए। जामवंत जी ने कहा, बोले प्रभु इस संसार में जैसा आप ब्राह्मण चाहते हैं वैसा कोई नहीं है रावण के अलावा। बोले जिस तरह का आपने उद्घोष किया है कि सब वेदों में निपुण, वेद वेदांतों का ज्ञाता ब्राह्मण, ऐसा इस संसार में रावण के अलावा कोई दूसरा ब्राह्मण नहीं। भगवान राम ने कहा, जामवंत जी क्या रावण इस कार्य को कर पाएंगे? रावण इस मेरे कार्य को कर पाएंगे? बोले प्रभु आपका आशीर्वाद मैं चाहता हूं। मालूम है ना, जब जामवंत रावण के पास पहुंचे तो रावण जामवंत जी को, क्योंकि वो गुरुपुत्र थे, उनको देख के बड़े प्रसन्न हो गए, उनको आसन दिया, बिठाला, उनका स्वागत सत्कार किया। रावण ने पूछा, जामवंत जी आपका आगमन किस लिए हुआ? जामवंत जी ने कहा, हे राजन, हे लंकेश्वर, मेरे प्रभु मेरे स्वामी आपके शत्रु। क्या कहा? मेरे स्वामी आपके शत्रु भगवान राम रामेश्वर की पदस्थापना, भगवान शंकर की पदस्थापना समुद्र के किनारे कराना चाहते हैं, क्या आप चलेंगे? रावण मुस्कुरा गया। जब शत्रु शब्द कहा, जामवंत जी आयोजन क्या है, प्रयोजन क्या है? माने भगवान शंकर की पदस्थापना और मुझे ले जाकर वहां पर उसकी पदस्थापना कराने के माध्यम से कहीं उनका आशय लंका पर विजय पाना तो नहीं? उनका आशय लंका पर विजय पाना तो नहीं है। जामवंत जी ने कहा, प्रभु सत्य है। बोले राजन सत्य है, लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर की पदस्थापना रामेश्वर और समुद्र के किनारे कराना चाहते हैं, आप चलोगे? बोले मैं निश्चय चलूंगा। अपनी पराजय के लिए रावण एक ब्राह्मण का वेश धर के और जब देख लो पदस्थापना की, अपनी पराजय स्वीकार कर ली। आज के रावण को पता चल जाए कि हम ऐसा करने वाले हैं, महाराज पहले ही हमें ठाई 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 कर। कुछ समझ में आई? नहीं कथा के
बारात नहीं आई थी? क्या समझ में आया? अर्थात राजा बोले, देव आप साक्षात परमेश्वर हैं। तत्पश्चात रानी कीर्तिमाली ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और ये उत्तम वर मांगा। महादेव क्षमा क्षमा। राजा बोले, देव आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक तप से घिरे हुए मुझ अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, ये मेरे लिए महान वर है। देव आप वरदाताओं में श्रेष्ठ और आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है कि मैं और मेरी रानी और मेरे माता पिता पद्याकर वैश्य और उसके पुत्र सुने, इन सबको आप अपनी पार्वती माता का सेवक बना लीजिए। आप माता का सेवक बना लीजिए। तत्पश्चात रानी कीर्तिमाली ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और ये उत्तम वर मांगा। हे महादेव, मेरे पिता चंद्रागत और माता सीमांतनी, इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो। भक्ति और भक्त वत्सल भगवान हे गौरी पते ने प्रसन्न होकर एवं वस्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी की इच्छा अनुसार वर देकर वे क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्तिमालिनी के साथ प्रिय विषय को उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज करने के पश्चात अपने पुत्र को राज देकर उन्होंने शिव जी के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हो। आप भगवान के बन के तो देखो, ये तो शिव जी का एक प्रसंग आया है। आप भगवान के बन के देखिए, भगवान आपके नित्य बनते हैं। ये परम पवित्र पाप नाशक एवं अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणगान जो विद्वानों को सुनाता है और अपना स्वयं भी शुद्धि चित्त होकर पड़ता है, वो इस लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त करके अनाथ भगवान शिव को प्राप्त हो जाता है। जो पढ़ता है, जो सुनता है, वो भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। वो बाबा शंकर भगवान। आज अंतिम वर्ष का 2022 का अंतिम वर्ष का मंगलवार है। अगला मंगलवार 3 जनवरी 2023 में आएगा। इसलिए मैं आप सभी को आज के इस बीते हुए वर्ष का ये मंगलवार है, उसके लिए भी महामंगल और आपकी शुभकामनाएं आपको देता हूं। आने वाला जो वर्ष है वो भी आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी एवं हितकारी मंगलकारी हो। तब सूत जी कहते हैं, बोले वामदेव नाम से प्रसिद्ध, इसमें कथा का दूसरा प्रसंग चालू हो जाता है। वामदेव नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी शिव योगी हुए जो सुख दुख एवं द्वंद्वों से रहित निर्गुण शांत असंग समदर्शी आत्मा राम क्रोध को जीतने वाले तथा ग्रह और ग्रहणियों से हीन थे और सबके ऊपर दया करने में संलग्न रहने वाले वे महात्मा एक दिन सोचा अनुसार घूमते फिरते बड़े भयंकर क्रोचारण्य में जा पहुंचे। उस निर्जन वन में कोई भूख प्यास से व्याकुल अत्यंत भयानक ब्रह्म राक्षस रहता था। वामदेव जी को देखकर उन्हें खा जाने के लिए वो राक्षस बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। उसे आते देखकर एवेश्वर भगवान तनिक भी विचलित नहीं, वामदेव विचलित नहीं हुए। भगवान शंकर के परम भक्त, शिव भक्त, राम भक्त, विष्णु भक्त, हनुमत मां दुर्गे भक्त,
उस घोर ब्रह्म राक्षस ने वेग से दौड़कर उन्हें पकड़ लिया, पर वामदेव के अंगों का स्पर्श होते ही उसकी सारी पाप राशि तत्काल नष्ट हो गई। ब्रह्म राक्षस था, वामदेव को जैसे ही पकड़ा उसने, उसका पाप नष्ट हो गया। एक तपेश्वरी को, एक योगेश्वरी को, एक भक्त को, एक संत को, एक महात्मा को, एक योगी को जैसे ग्रास किया, उसकी राक्षस वृत्ति खत्म हो गई और उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। जैसे ही चिंतामणि स्पर्श मणि का स्पर्श करके लोहा भी स्वर्ण हो जाता है। पूर्व जन्म का याद आया। आप सब पूर्व जन्म में संत महात्मा थे, भगवान के प्रिय भक्त थे। आप सभी संत महात्मा थे, इसलिए आज भगवान के परम पवित्र बालाजी धाम ग्राम बरेठा में आप आसीन होकर भगवान की पवित्र कथाओं का गुणगान और समर्पण कर पा रहे हैं। आपको इसलिए इसका पुण्य प्रताप साक्षात्कार आपको स्वयं हो रहा है। अन्यथा ये राम कथा, हरि कथा और ऐसा निर्भीक स्थान और ऐसा सत्संगी स्थान, पुण्य स्थान प्राप्त होना इस युग में असंभव। आपने निश्चित कोई अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य कर्तव्यों का निर्वाह किया है, इसलिए आज आप साक्षात भगवान की गोद में विराजमान हैं। अगर आप इस समय और अच्छे कर्म करेंगे तो आपको भगवान का बैकुंठ बिल्कुल तय है। जैसे जम्मू नदी में पड़ी हुई मिट्टी भी सोना हो जाती है, जैसे जम्मू नदी में पड़ी हुई मिट्टी भी स्वर्ण जैसी हो जाती है, जैसे मानस सरोवर में आकर कौवे भी हंस हो जाते हैं। जैसे मानस सरोवर में आकर कौवे भी हंस हो जाते हैं। और जिस प्रकार एक बार भी अमृत पी लेने पर मनुष्य अजर अमर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार महात्मा पुरुष अपने दर्शन तथा स्पर्श आदि से पवित्र पापियों को भी तत्काल पवित्र कर देंगे। लेकिन हम रोज पाप करें और रोज पवित्र होने आए, वो नहीं चलेगा। आपसे एक बार गलती हो गई, कभी गलती हो गई, आप अगर ऐसे सरोवर में आ गए, हंस सरोवर में आ गए, आपका कल्याण हो जाएगा। और यहाँ से जाने के बाद वही पाप फिर करोगे तो फिर भगवान कहता है कि आदि हो गया, आदि। एक बार पाप तो माफ करता है, एक बार का किया जा सकता है, लेकिन आदि व्यक्ति को कभी माफ नहीं किया। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं, तुम्हारे पास बैठे, तुम्हारी रेवड़ी बढ़ती, इनके पास बैठे, उनका काम ही है, उनको बोलते हैं दुमुआ। क्या बोलते हैं उनको? दुमुआ। अविश्वासी, विश्वासघाती, अविश्वासी और विश्वासघाती, ऐसों से सावधान रहो। ऐसे काल नेमियों से सावधान रहिए। आजकल महाराज काल नेमी बहुत घूम रहे हैं, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई कोकिला सबे सुहावे, दोहू को एक रंग काग सब भय पावे। कोयल और कौवा का रंग एक सा होता है, लेकिन कौवा अगर कोयल बनने की कोशिश तो करेगा, लेकिन कौवा फिर भी पकड़ा जाता है। कब? तब वो जाके गंदगी पे बैठ जाता है और चतुराई देता है, तो उसको कहते हैं कौवा। क्या महाराज ऐसे ही है? कौवा। तो कौवा बनने की कोशिश मत करो। अर्थात आदि पापों को भी तत्काल पवित्र कर देता है। अतः सत्संग दुर्लभ है। सूत जी कहते हैं, संतो हे महात्माओं,
सत्संग दुर्लभ है, लेकिन आप कितने बड़े भाग्यशाली हो कि मंगलवार आपका सेट है कि सत्संग तो मिलेगा ही नहीं। एक पंथ दो काज, बालाजी धाम ग्राम परेठा में सत्संग तो मिल जाएगा, दर्शन भी मिल जाएंगे, संतों के दर्शन भी हो जाएंगे, माता बहन बेटी सती सावित्री अनसुईया जैसी माताओं के दर्शन, महापुरुषों के दर्शन होंगे और सत्संग भी मिल जाएगा, कल्याण हो जाएगा। बोल सच्चे दरबार की। ये प्रथा और कहीं नहीं, आपके कई धाम बने हैं, लेकिन सत्संग की गंगा तो केवल बालाजी धाम ग्राम परेठा में चल रही है, ये कहीं नहीं मिली। जो राक्षस पहले भूख प्यास से विकलित हो जाते थे, घोर रूप धारण करके वन में भटकता था, वही साधु के संपर्क से पूर्ण आनंद में हो गए। जो दुष्ट जो राक्षस भूख के मारे वन वन जंगल जंगल में हिंसक बन के आम जीव को अपने भोग और अपना भूख मिटाने का एक साधन समझते थे, वो एक संत का साथ करके पूर्ण आनंद में हो गए। उसने योगी के युगल चरण बिंदुओं को प्रणाम करके महायोगिनी मुझ पर प्रसन्न हुई, करुणानिधे प्रसन्न हुई, कहा सब प्राणियों को भय देने वाला मुझ जैसा पाप आत्मा, और कहा आप जैसे महात्मा का दर्शन, कहा आप जैसे महात्मा का दर्शन, मैं सारे जीवों को दुख देने वाला अपवित्र, उनको अपने भोजन का साधन समझने वाला, हे परमात्मा, हे करुणानिधे आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब वामदेव जी बोले, भयानक राक्षस का ये रूप धारण करके इस वन में विचरने वाले तुम कौन हो और यहाँ किस लिए रहते हो? राक्षस ने कहा, बोले इससे 25वें जन्म पूर्व, आप अंदाज 25वें जन्म पूर्व, 1 2 3 4 5 6 नहीं, 25वें जन्म पूर्वक पवन राष्ट्र का रक्षक था। पवन राष्ट्र का बोल में रक्षक था। उस समय मेरा नाम दुर्जय था। उस समय मेरा नाम क्या था? बोले दुर्जय था। मैं बड़ा पापी और सुरक्षाधारी, प्रतिदिन नई नई स्त्रियों का उपयोग करके इच्छा रखता था।